जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, राजू पीपी जॉब पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जितनी भी अब तक चर्चा चली है ना पेपर लीक पर, सब की सब आपके फेवर में जाने लगी। मैं सच बता रहा हूँ। देखो, दुख की बात तो है कि पेपर लीक हुआ है। आपने बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अच्छा एग्जाम भी दिया, तो कई सारे कैंडिडेट्स का एग्जाम बेकार हुआ है, लेकिन वो मुद्दा यहाँ पर है ही नहीं। अगर आपका अच्छा गया है बेकार गया, वो मुद्दा रहा ही नहीं है। मुद्दा अब ये बन चुका है कि अगर पेपर लीक हुआ है भाई, 150 में से 140 145 आराम से व्यक्ति याद करके आंसर शीट ही तो याद करनी थी, 10 मिनट में याद हो जाती। और भाई ऐसे अगर 60,000 1 लाख को भी ऐसी अगर नकल मिल गई है तो जी वो तो टॉप कर जाएंगे। बाकी फिर आपका 120 25 110 कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आप कितना नंबर मेहनत से करके आए हो तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली थी, इसीलिए इतना ये हंगामा कट रहा है। और आप सबके फेवर में ही जा रही है और परीक्षा अब ना सबकी दोबारा होगी। अभी 2 शिफ्टों में देखा गया, लेकिन भाई 2 शिफ्टें जो बची है उनमें कोई भरोसा नहीं कि ऐसा हुआ है नहीं हुआ है कि अब तक पकड़ भी नहीं आई। ये चीजें है ना, बहुत सारी चीजें हैं। अब ये पूरी परीक्षा मेरे हिसाब से भाई पूरे नए सिरे से करानी चाहिए और ये सब रद्द होने वाली। आपको बहुत जल्द इसकी जानकारी मिलने वाली है। ऑफिशियल अपडेट है ना, टीम गठित हो गई है जांच के लिए। टीम जांच कर रही है, अपना जांच प्रक्रिया चल रही है। जांच पे आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा टाइम तो लगता है। आज नहीं तो कल से, कल नहीं तो परसों से, लेकिन हाँ जांच चल रही तो आपके फेवर में ही आएगी, क्योंकि ये चीज वास्तविक में हुई है। कोई हवाबाजी नहीं है, ठीक है ना, कोई झूठ नहीं है इस चीज में। वो चीज ऑलरेडी सब सत्य है कि हाँ पेपर लीक हुआ है। अभी ये सब चीज जब दोस्तों जांच पूरी हो जाएगी उसके बाद आपको जानकारी दे दी जाएगी कि भैया आप लोग फिर से एग्जाम की तैयारी करिए, सभी एग्जाम की तैयारी करिए। चारों शिफ्ट आपकी कैंसिल होगी। 2 शिफ्टों में जो अभी तक दिक्कत देखी गई है, लेकिन जो अब लग रहा है चारों शिफ्ट एग्जाम कैंसिल होके आपकी जो नए सिरे से परीक्षा होगी ना वो हाइब्रिड मूड में होगी। भाई ऑफलाइन तो करा के देख लिया, ऑनलाइन भी करा के देख लिया। ऑनलाइन में दिक्कत कब आई थी? यूपीएसआई में दिक्कत आई। अभी ऑफलाइन में कब दिक्कत आई? अभी आप लोग देख ही रहे हो कांस्टेबल को लेके, है ना। अभी हाइब्रिड मूड क्या है आप सभी को पता है। इस भर्ती का जब टेंडर निकला ना तो एक हाइब्रिड मूड के लिए भी निकाला गया था कि भैया परीक्षा हम हाइब्रिड मूड में कराएंगे। इसका मतलब ये होता है कंप्यूटर पहले स्क्रीन पर आपको प्रश्न दिखेगा, ओएमआर शीट में आपको भरना होता है गोला, जिससे कि ना तो पेपर कभी लीक हो सकता है और ना कभी आंसर शीट आप कहीं दे के आ सकते हो। तो इस तरह से यानी कि एक चीज ऑनलाइन मिलेगी, एक चीज ऑफलाइन कंबाइंड वहां पर, तो वहां के नकल के चांस ना के बराबर थे। लेकिन भाई ऐसा हुआ नहीं। आपकी परीक्षा सिर्फ 2 दिन में समाप्त हुई। अगर हाइब्रिड मूड होता तो परीक्षा आपकी 1 महीना चलती। जल्दबाजी में सब कुछ आपका हुआ है, इसीलिए ये चीजें सामना कर रहे हो आप लोग इतनी ज्यादा मुसीबत का, ठीक है। अभी देखो, आप इस बार होम डिस्ट्रिक्ट तो मिला, बहुत अच्छी बात है। होम डिस्ट्रिक्ट मेरे नजरों में गलत नहीं है, लेकिन होम डिस्ट्रिक्ट की वजह से भी ये हो सकता है कि ये चीजें वायरल हुई हैं, लेकिन ये चीजें पहले भी हो चुकी हैं। इसलिए मैं बता रहा, होम डिस्ट्रिक्ट से अदर डिस्ट्रिक्ट से कोई मतलब नहीं पड़ता इस चीज का, क्योंकि आप भी जान रहे हो होम डिस्ट्रिक्ट में अगर आप भी एग्जाम देने गए हो तो आपको कितनी नकल मिल गई, ठीक है ना, कितनी आपने जान पहचान, कितनी आपने सेटिंग कर ली, कुछ नहीं होता है, सीधी सी बात है। अभी भाई बस ऑप्शन बचा है सभी शिफ्ट कैंसिल करके भाई री एग्जाम की तैयारी करवा लो। अभी लेकिन जांच चल रही है, जांच में जैसे ही कुछ पता चलता है आपके लिए बताऊंगा। विधायक साहब ने लेटर भी लिख के भेजा है ऊपर भाई, सीएम साहब को बताया कि साहब ऐसी सी बात है, पेपर तो लीक हुआ है जी। अभी इसकी अच्छे से जांच करवा लो, अपना पेपर रद्द भाई जो भी है करवा लो, फिर से एग्जाम करवा लो, उसी में भलाई है। क्योंकि ये चीजें आप लोगों के सामने आ चुकी है भाई नकल को लेके, है ना। इतना लीक हुआ है। अभी आप लोग खुद ही सोचो, अगर एग्जाम सेंटर पर 1 लाख बच्चों को भी जो पेपर वायरल आंसर की मिल गई थी ना सुबह 8 बजे, और वो 5 बजे एग्जाम दिए जाके, 3 बजे एग्जाम दिए जाके, 10 मिनट में तो याद हो जाती है ऐसी चीजें। उसके बाद तो जी वो 150 145 140 इस तरह से नंबर लाने वाले हैं, यानी क्वेश्चन सही करके आने वाले हैं। तो फिर आप मेहनत करके आए 120 125, इतना तक कोई मतलब नहीं रह जाएगा आप लोगों का, तक कोई मतलब नहीं रह जाता। इस चीज के लिए यही डर है कि भैया पेपर लीक हुआ है, कितने लोगों को मिल गया होगा, कितने कैंडिडेट्स ऐसे गए होंगे जो ये चीज देख के गए हैं और उन्होंने नकल छापी होगी। इसीलिए सब परीक्षा कैंसिल करके फिर से नए सिरे से कराई जाइए। और ये चीज अब बहुत हाईलाइट हो चुकी है, सच बता रहा, पूरा सोशल मीडिया इसी से भर गया है। पूरा इंडिया में तो नंबर 1 ट्रेंड यही कर रहा है भाई, यूपी पुलिस एग्जाम लीक, है ना, जो कि वास्तविक में हुआ है। अब सच्चाई है तो छुपानी पड़ेगी नहीं, है ना। लेकिन एक चीज और है, इसी बीच में देखो भर्ती बोर्ड ने मेहनत की, मैं भी मान रहा, सरकार ने भी मेहनत की इस चीज को लेकर, बड़ी भर्ती आपके लिए थी, आपके फेवर में काम किया, इतना जल्दी करवाया आपको, सॉरी आवेदन करवा के आपका एग्जाम इतनी जल्दी करवाया, और इसी साल आपके लिए ज्वाइनिंग लेटर भी दे देते, आपके सब फेवर में ही काम कर रहे थे। लेकिन जो ये बीच में मुन्ना भाई लोग आके ना, इन्होंने जो साल्वर गैंग ने इस तरह से जो वायरल किया है, पेपर लीक किया है, बस यहीं पर थोड़ी सी चूक हो गई है। इतनी शक्ति बरतने के बावजूद भी थोड़ी सी चूक हुई है, और उस चूक के कारण आज ये दिन देखना पड़ रहा है कि भैया एग्जाम रद्द होने की कगार पे है, पूरा एग्जाम रद्द होने की कगार पे है। बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, लेकिन एक चीज और भी सच्चाई है, पेपर कराने में तो बहुत मेहनत लगती है, लेकिन एक सच्चाई सबसे बड़ी ये है कि पेपर की तैयारी करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। हर उस कैंडिडेट से पूछना चाहिए जो रात रात भर जागा, दिन दिन भर जागा है, कोई पिछले 6 महीने से, कोई पिछले 2 महीने से, कोई पिछले 1 साल से, कोई पिछले 5 साल से तैयारी कर रहा है।
और आज उसको दिन ये देखना पड़ रहा है, उसने मेहनत से करके भी एग्जाम आया है। अभी चाहे उसका सही हुआ चाहे गलत हुआ, चाहे वो नंबर कम करके आया या ज्यादा, लेकिन एग्जाम लीक हो गया, कोई मतलब जी नहीं रहा, सारी मेहनत बेकार गई। अब वो बच्चा फिर तैयारी करे 3-4 महीने, और इतनी अच्छे घर की स्थिति नहीं है कि लो जी हम इसी पर बैठे रहें और हम बाहर रह के कॉलेज में या किसी कंपटीशन में तैयारी करें बाहर रह के। इतने भी घर के स्थिति अच्छी नहीं होती कई सारे कैंडिडेट्स की, बहुत सारे सामना करते हैं मजबूरियों का। परिस्थिति ऐसी ऐसी होती है कि बाहर काम करने के बावजूद पढ़ाई करनी पड़ती है, और ये रियलिटी है, सच बता रहा हूँ। यानी कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बाहर नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट जॉब कर रहे थे, पुलिस का भर्ती आई, पुलिस में फॉर्म डाला के तैयारी की, बेचारों ने 1 महीना 1.5 महीना लग के मेहनत की, और आज एग्जाम दिया और देख रहे हैं पेपर रद्द हो गया। अभी जो भी फिर इंतजार करें कि पेपर लीक हो गया, अब वो फिर इंतजार करें पेपर रद्द हो, उसके बाद जी हम फिर एग्जाम दें, बहुत सारी चीजें इसके बीच करनी पड़ेंगी। तो कितना कैंडिडेट्स खुद को छात्र जो भी है ना बेचारे खुद को कितना मैनेज कर रहे हैं, आप लोग भी ये चीज समझ रहे हो। आप ही सब लोग, आप लोग सब अपने जा रहे हैं, लेकिन बहुत से अच्छे घर से होंगे आप लोग, लेकिन बहुत से ऐसे बहन भाई हैं जो बहुत ज्यादा मजबूर हैं, ये चीज सच्चाई है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल ज्यादा कुछ नहीं, आप लोगों की फेवर में सारी चीजें आने वाली हैं। हम भी यही चाह रहे हैं कि भैया सब परीक्षा रद्द करके नए सिरे से कराओ, हाइब्रिड मोड में कराओ, चाहे 1 महीना एग्जाम चले, चाहे 1.5 महीना, चाहे एग्जाम आप 6 महीने बाद हो, लेकिन अच्छे से हो, बिल्कुल नकल प्रूफ हो। एक भी बंदा ऐसा नहीं जाना चाहिए जो नौकरी डिजर्व ना करता हो, जो सिर्फ अपने पैसे के बल पे जा रहा हो, जो सिर्फ नकल टीप के जा रहा हो। पुलिस भर्ती माँ के पुलिस बनने के बाद वो क्या यार करेगा आगे, यहाँ पैसे कमाएगा, सैलरी के साथ साथ इधर उधर पैसे वसूलने की कोशिश करेगा कि जी हम 15 लाख दे के आए, अपना पहले पैसा वसूल रहे हैं। तो यही चीज तो सामने आती है ना। बच्चे भी भाई ऐसे से, सच बता रहा हूँ, ऐसे भरे पड़े हैं जो पैसे देने को तैयार होते हैं, 10-15 लाख दे दिया जी नौकरी लग जाए हमारी, फिर पूरी जिंदगी कमाना है, फिर गरीबों से पैसा वसूलना है। इन्हीं की वजह से पूरा सच बता रहा डिपार्टमेंट हमारा परिणाम होता है, और कुछ नहीं। तो दोस्तों ऐसी मानसिकता जिस बच्चों की भी है, अपना भाई बदल लो, मेहनत करो। इतना भी टफ नहीं आता यूपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्जाम जो आपसे ना हो पाए, बस उसके लिए मेहनत तो करो। क्यों माँ बाप का पैसा बर्बाद करते हो, 10-12-15 लाख रुपए देते हो इन लोगों के लिए जो चूतिया टाइप के, इनको जिनको कुछ भी नहीं आता जाता है, सिर्फ इसी बात को बैठते हैं कि हाँ जी गरीब का हक छीन के आपको दे दें 10-15 लाख रुपए में। ये कोई बात हुई? आप भी तो लड़ सकते हो ना, आप भी तो पढ़ सकते हो, क्या दिमाग आपके पास नहीं है? पढ़ाई करो, मेहनत करो यार। आज ये दिन देखना पड़ रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है बुरा? सबसे बड़ा रीजन बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि इस बार ना बहुत सारे मेहनती बंदे जो कि बेचारे 1-1.5 साल से तैयारी कर रहे थे, 2 साल से तैयारी कर रहे थे, 5 साल से इंतजार कर रहे थे, उन्होंने पेपर निकाला, और पेपर निकालने के बाद अच्छा स्कोर भी करके आए। अब जब देखा आगे तो पेपर लीक, लो जी उनके पहले सपने टूट गए। तो भाई दोस्तों बहुत बुरा लग रहा है इस चीज को लेकर, ठीक है ना। हम भी आप ही के फेवर में कि आप परीक्षा पूरी रद्द करने के बाद नए सिरे से करवाओ, हाइब्रिड मोड में एग्जाम करवाओ, नकल ना हो पाए, नकल फिर हो अगर तो दोबारा परीक्षा रद्द करके दोबारा परीक्षा करवाओ। लेकिन जब तक परीक्षा सही सम्मिलित ना हो जाए, सही से संपन्न ना हो जाए, तब तक परीक्षा कराओ भाई। ये आपके हक की बात है, आप भी चाहते हो, आप भी डिजर्व करते हो नौकरी। अभी सच बता रहा हूं, अगर ये चीज लीक ना होती ना तो 70-80-75 क्वेश्चन पर गर्ल्स के लिए नौकरी मिलने वाली थी, और लड़कों के लिए मैं ऑलरेडी बता चुका था। नंबर कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती क्योंकि एग्जाम इस लेवल का आया था ना, टाइम मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए कट ऑफ आपको 10-10, 15-20 नंबर कम देखने को मिलती। लेकिन ऐसा भाई कुछ हुआ नहीं। अभी आगे देखते हैं क्या प्रक्रिया होती है, क्या आदेश आता है, सभी एग्जाम रद्द होता है तो फिर एग्जाम की डेट कब लगती है, कितना टाइम मिलता है, सब A to Z आपको बताते रहेंगे। लगे रहो दोस्तों, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट सभी के लिए। पेशेंस रखें थोड़ा सा, और आप लोग नजर बनाए रखें सोशल मीडिया पे, आपके लिए आदेश अच्छा ही आएगा, जो भी आएगा आपके फेवर में ही आएगा। तब तक चलते हैं, थैंक यू।